हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। ये बात आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सेवक के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप बच पाओगे, नहीं तो आपको बहुत मार पड़ने वाली है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और अब की बार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अब की बार प्रभु यीशु मसीह किसी की चंगाई करने के लिए नहीं, किसी को छुटकारा देने के लिए या किसी का उद्धार करने के लिए नहीं आने वाले। अब तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को प्रेम करने वाले हैं और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुत पीटने वाले हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत पिटाई करेंगे, अब की बार पिटाई करेंगे, बहुत पीटेंगे, बहुत मार पड़ेगी लोगों को। अब की बार जो होने वाला है ना, वो बहुत भयानक सा होने वाला है, बहुत ही एक खतरनाक सी बात होने वाली है। और अब की बार तो परमेश्वर बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मार पड़ेगी, आपकी पिटाई होगी? अगर आपकी पिटाई होने वाली है, अगर आपको मार पड़ने वाली है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए? क्या कभी आपने जाना है कि परमेश्वर जो इतने पावरफुल हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उनके आगे आप खड़े रह पाओगे? उनके क्रोध के आगे आप खड़े रह पाओगे? तो कोई भी उनके आगे खड़ा नहीं रह सकता। तो सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह किसी को पीटेंगे, प्रभु यीशु मसीह किसी को मारेंगे, तो वो कैसा माहौल होगा, कैसा समय होगा? तो कौन ऐसा इंसान है कि जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ से बच जाए? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेरे बोलने का कारण क्या है? तो क्या मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं तो बाइबल से बात कर रहा हूँ, मैं तो वचन से बात कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अब की बार बहुत मारेंगे और बहुत पिटाई होने वाली है? और जब कोई इंसान क्रोध में होता है, जब कोई इंसान गुस्से में होता है, तो आप लोगों ने देखा है कि गुस्से में वो कितना मारता है, कितना पीटता है। वो सामने वाले का चाहे कुछ भी हो तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो अब की बार प्रभु यीशु मसीह का आने का समय ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अब की बार ऐसे ही आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी पिटाई होने वाली है, जिनको बहुत मार पड़ने वाली है, तो क्या आप उस मार से बचना चाहते हो? तो कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा सल्यूशन है कि इंसान परमेश्वर की मार से बच जाए? जी हाँ, आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है कि आप उस मार से बच सकते हो, आप उस पिटाई से बच सकते हो। कैसे? तो मैं एक बात कहूँगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 16 वचन से। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब देखो, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, तुम लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया है तो किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है इंसान को? क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी बात करते हैं? ये बात सभी के लिए नहीं है क्या? तो क्या प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्ष कर सकते हैं? मान लो आप सेवक हो और आपका भाई है, वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपके भाई को नहीं चुना? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, मेरे भाई को नहीं चुना, या मेरे आस पड़ोस वाले को नहीं चुना, या उसको नहीं चुना, या मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं चुना, या प्रभु यीशु ने मेरे मित्र को नहीं चुना। प्रभु यीशु ने चुना है, सभी को चुना है। आपने ऐसा क्या किया कि आप धर्मी थे? बाइबल में लिखा है कि इंसान मां के पेट से पापी है। पापी तो आप भी थे, पापी तो आप भी थे, सभी लोग पापी हैं। तो फिर प्रभु यीशु ने आपको चुना,
तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे भाई को या मेरे मित्र को या मेरे पड़ोसी को नहीं चुना। प्रभु यीशु ने सभी को चुना है। प्रभु यीशु ने सभी का चुनाव किया है। खैर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसको आप ध्यान से सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना कि प्रभु यीशु ने इंसान को चुना है। तो किस लिए चुना है, क्या कारण है प्रभु यीशु का इंसान को चुनने का। और लिखा है, और तुम्हें नियुक्त किया है, मतलब तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें किसी बात के लिए ठहरा दिया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखो, फल लेकर आओ। फल कौन सा? किसी बाग में जाओ, वहाँ से फल लेकर आओ, बाजार में चले जाओ, मंडी में चले जाओ, वहाँ से फल लेकर आओ। ये वाला फल नहीं है। फल है आत्मा जीतना। फल है लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना, और आपके द्वारा कितने लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, ये काम करना। और इसलिए प्रभु यीशु ने आपको पसंद किया है, इसीलिए प्रभु यीशु ने आपका चुनाव किया है और आपको नियुक्त किया है। तो प्रभु यीशु ने पतरस को क्या बोला था? पतरस, आज के बाद तू मछली नहीं, तू इंसान को पकड़ने वाला होगा। तो देखो, एक समय तो ऐसा भी था कि जब पतरस इस बात को जानता ही नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे मछली नहीं मुझे इंसान पकड़ने के लिए संसार में भेजा है। तो देखो, प्रभु यीशु ने हर इंसान को चुनाव किया है, हर इंसान को पसंद किया है। किस लिए? ताकि वह इंसान को शैतान के राज्य से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाए। और लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, बाइबल में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, मतलब बहुत सी आत्मा जीतो, बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ, शैतान के राज्य से निकालकर, शैतान के बंधन से आज़ाद करवा कर उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ। ये परमेश्वर चाहते हैं, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु ने कुछ बातें की, और बातें करने के बाद एक बात हुई ऐसी कि बाइबल से पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके पढ़ूंगा 41 वचन से। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या जय दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही पतरस से बात कब कही? जब पतरस ने एक सवाल किया, प्रभु आपने ये बात सिर्फ हमें बोली है या सभी के लिए? तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, पतरस ये बात तुम्हारे लिए है या दूसरे लोगों के लिए बात है। तो प्रभु यीशु ने बोला, ऐसा विश्वास योग्य चाकर कौन है कि जिसका मालिक उनको कुछ देता है, जिनका मालिक उनको कुछ देता है और उनको नौकरों पर उनको वो अगुआ ठहरा देता है, उनके ऊपर कर देता है, और इसलिए कि वो समय पर उनको भोजन दे, समय पर उनको सामग्री दे। और ऐसा जब इंसान करता है तो जब उसका मालिक वापस लौट कर आए, तब उसको ऐसा करते हुए देखे, तब जो मालिक है वो खुश होगा, वो आनंद करेगा। अब देखो, हमारे मालिक कौन हैं? हमारे प्रभु कौन हैं? वो तो प्रभु यीशु हैं। जब हम प्रभु यीशु को प्रभु बोलते हैं तो प्रभु का मतलब होता है मालिक। तो हमारे मालिक कौन हुए? प्रभु यीशु। तो जब वो हमारे मालिक हैं तो हम लोग कौन हैं? प्रभु यीशु के नौकर, प्रभु यीशु के दास, प्रभु यीशु के सेवक। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें, आपको, हम सभी को अगर अपने पास बुलाया है, अपने पास उन्होंने रखा है, और प्रभु यीशु ने आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। आपके पास चंगाई का वरदान हो सकता है, आपके पास परिभाषा हो सकती है, आपके पास विजन हो सकता है, आपके पास सपना आ सकता है, आपके पास परमेश्वर के भेद की बातें हो सकती हैं, आपके पास परमेश्वर की वचन की समझ हो सकती है, आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो सकता है, और भी ना जाने कितना कुछ परमेश्वर ने इंसान को दिया है। आपके पास एक अच्छी सी गवाही हो सकती है, आपकी गवाही के साथ किसी को हौसला मिल सकता है। कोई इंसान विश्वास में कमज़ोर पड़ चुका है, आपके जीवन के में परमेश्वर ने कुछ ऐसा रखा है कि आप जिसके साथ बात करते हो, आपकी बातों से उसको हौसला मिलता है, उसका विश्वास बढ़ता है। तो जो ऐसी बहुत सारी बातें परमेश्वर ने आपको दी हुई हैं,
प्रभु यीशु ने आपको दिया हुआ है, तो ये किस लिए दिया प्रभु यीशु ने आपको? आप उसको लेकर अपने घर के अंदर बैठ जाओ, छुप कर बैठ जाओ इसलिए, या प्रभु यीशु ने दिया है जे आप दूसरे लोगों को बांटो? बात को ध्यान से सुनना, ये प्रभु यीशु ने दिया आपको दूसरे लोगों को बांटने के लिए। दूसरे लोगों को बांटने के लिए प्रभु यीशु ने आपको दिया हुआ है। और प्रभु यीशु हमारे मालिक हैं। आप, मैं, हम सभी लोग जब प्रभु यीशु को प्रभु बोलते हैं तो हम उसके नौकर हुए, उसके दास हुए, उसके सेवक हुए। तो जब हम जो काम प्रभु यीशु ने आपको दिया, मुझको दिया, हम सभी को दिया, अगर वो काम हम करते हैं तभी प्रभु यीशु आ जाते हैं, तब वो मालिक खुश होगा। मालिक खुश होगा, आनंद करेगा। और फिर लिखा है, अगर वो नौकर मैं पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए इसका 45 वचन। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता ना रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा, और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। देखो, अविश्वासी जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब जिसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कुछ दिया है, जब वो लापरवाह हो जाए, आलसी हो जाए और परमेश्वर का काम ना करे। किसी के पास चंगाई का वरदान है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करता। किसी के पास आराधना का वरदान है, वो परमेश्वर की आराधना करवा सकता है, वो आराधना नहीं कर रहा, किसी कारण नहीं कर रहा। या फिर किसी के पास वचन की समझ है, वचन का ज्ञान है, उसके पास अच्छी बुद्धि है, परमेश्वर ने उसको जो भी काम दिया है, कोई विश्वास में कमज़ोर पड़ गया, आपके पास ऐसी गवाही है, आपके पास ऐसा वरदान है कि आप सामने वाले के साथ बात करो, उसको विश्वास में मजबूत करो, ऐसी ढेर सारी बातें हैं। लेकिन जब इंसान ये काम छोड़ देता है, पक्की तरह से नहीं छोड़ता, उसमें लापरवाह हो जाता है, उसमें आलसी हो जाता है, और उसको लगता है अभी मेरा मालिक नहीं आने वाला, मेरा स्वामी अभी नहीं आने वाला, और उसको इस बात की खबर नहीं, और तभी उसका मालिक आ जाए, तभी उसका स्वामी आ जाए, तो फिर क्या करेगा? उसको वहाँ से निकाल कर अविश्वासी लोगों के साथ उसका इस हिस्सा ठहरा देगा। अविश्वासियों के साथ उसका हिस्सा है जो, उसको वहाँ पर ठहराया जाएगा। फिर लिखा है इसके 47 वचन में, लूका 12 का 47, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। देखो, जो इंसान अपने स्वामी की इच्छा को जानता था कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे जो भूखे हैं वचन के, उनको वचन खिलाना है। वचन क्या है? वो जीवन की रोटी है। पवित्र आत्मा क्या है? वो अमृत जल है, मतलब पवित्र आत्मा वो पानी के समान है, मुझे पानी पिलाना है। तो ये सारे काम जब एक इंसान को करने हैं और वो इंसान नहीं करता, वो आलसी है, वो लापरवाह है, वो संसार में मौज मस्ती में चला गया, जब ऐसी बात में वो फंस गया और उसको लगता है अभी तो बहुत देरी है, मेरा मालिक नहीं आएगा, तभी उसका मालिक आए। और वो अपने मालिक की इच्छा को जानता था, लेकिन उसने अपने मालिक की इच्छा को पूरा नहीं किया, अपने मालिक की मर्जी को पूरा नहीं किया। लिखा है तब वो बहुत मार खाएगा, तब वो बहुत मार खाएगा। और तो और जितना उसने काम किया है वो सारा काम परमेश्वर भूल जाएंगे। पहले उसने कितना अच्छा सा काम किया था, कितना बढ़िया सा चला था, कितने सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया था, कितने लोगों को गवाही दी थी, कितनी अच्छी सी आराधना की थी, ये सारी बातें परमेश्वर उस वक्त भूल जाएंगे। और अब की बार उसको इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, बहुत पिटाई होने वाली है उसकी। लेकिन कब होगी मालूम? जब वो आलसी हो गया, जब वो लापरवाह हो गया। तो प्रभु यीशु आने वाले हैं, बहुत पिटाई करेंगे, बहुत मारेंगे। तो क्या आप मार से बचना चाहते हो? अगर मार से बचना चाहते हो ना, तो प्रभु यीशु का काम करना शुरू करो। लापरवाही छोड़ दो, लापरवाही छोड़ दो, आलसपना छोड़ दो, सिर्फ प्रभु यीशु का काम करो, जो काम प्रभु यीशु ने आपको दिया हुआ है। और लिखा है जो इंसान परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानता था, लिखा है परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। देखो, मार तो उसको भी पड़ने वाली है, लेकिन जो जानता ही नहीं है, जानता क्या नहीं है कि प्रभु यीशु ने उसको चुना है, प्रभु यीशु ने उसको पसंद किया है, तो जब उसको पता ही नहीं है
कि मुझे संसार में प्रभु यीशु ने क्यों भेजा है, मेरे लिए क्या योजना थी परमेश्वर की, जब उसको पता ही नहीं है। मार तो वो भी खाएगा, मार तो वो खाएगा, लेकिन मार तो उसको भी पड़ने वाली है, पिटाई तो उसकी भी बहुत होगी। लेकिन जो सब कुछ जानता है उसकी पिटाई होगी ना, उसको मार पड़ेगी ना, तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। तो क्या कभी आपने सोचा कि प्रभु यीशु ने आपको कितना कुछ दिया है, कितना प्रभु यीशु ने आपको आगे बढ़ाया है। परमेश्वर ने अपने वचन आपको दिए, वचन की समझ आपको दी, पवित्र आत्मा दिए, और प्रभु यीशु ने आपको कितने सारे वरदान दिए। प्रभु यीशु ने अपना काम आपको दिया करने के लिए। यदि आप नहीं करोगे तो क्या बच पाओगे? अरे बहुत पिटाई होगी, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। तो उस मार से बचने के लिए, उस पिटाई से बचने के लिए क्या करना होगा? उठकर खड़े हो जाओ, चलो फिर से वही काम करो, और तब तक काम करो जब तक वो मालिक नहीं आ जाते। जब तक प्रभु यीशु नहीं आते तब तक वो काम करना है। जब तक इस संसार में पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, जब तक लोगों को वचन मिलेगा तब तक ये काम करो। जब तक पवित्र आत्मा मिलने वाला है तब तक काम करो। जब तक लोग भूखे हैं उनको खिलाओ, जब तक लोग प्यासे हैं उनको पिलाओ। जब खाना बंद हो गया, मतलब जीवन की रोटी बंद हो गई, जीवन का पानी बंद हो गया, अमृत जल बंद हो गया, तो बस तब तक काम करना है। लेकिन उससे पहले आप लापरवाही छोड़ दो, ये आलसपना छोड़ दो। और अगर आप ऐसा करोगे तो किसके ऊपर एहसान करने वाले हो? पास्टर के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, मंडली के ऊपर, मेरे ऊपर, या प्रभु यीशु के ऊपर एहसान करने वाले हो? नहीं, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करने वाले, आप खुद के ऊपर एहसान करोगे। क्यों? मार से आप बचोगे, पिटाई से आप बचोगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं इतना सारा काम करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एहसान है। प्रभु यीशु के ऊपर एहसान नहीं है, किसी सेवक के ऊपर एहसान नहीं है, किसी पास्टर के ऊपर एहसान नहीं है। एहसान आप खुद के ऊपर करोगे, क्योंकि बचना आपको है। वरना परमेश्वर बहुत पीटेंगे, बहुत पिटाई करेंगे, बहुत मारेंगे। तो बस उस मार से बचो। चाहे प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है, प्रभु यीशु ने आपको पसंद किया है, इसी कारण से किया है कि आप भूखे लोगों को खिलाओ, भूख प्यासे लोगों को पिलाओ, और परमेश्वर के राज्य के लिए उन लोगों को तैयार करो। और बहुत सा फल, मतलब आत्मा जीतो, मतलब संसार से, शैतान की गुलामी से लोगों को निकालकर परमेश्वर के राज्य में उनको लेकर जाओ। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए अपने अपवित्र आत्मा का बहुत का सामर्थ्य दे। आमीन।